नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम हमेशा की तरह उन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। यदि आप स्विंग ट्रेडर्स हो और आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पर आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर कम रिस्क के साथ अच्छे रिवार्ड मिल सकें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। उसके अलावा एक और हमने यहाँ पर वीडियो बनाया था, आज से दो से तीन दिन पहले दो वीडियो डाले थे हमने। अगर आप बैंकिंग स्टॉक में इंटरेस्टेड हो और आप ऐसे स्टॉक को बाय करना चाहते हो जो आने वाले अपकमिंग मंथ्स में यानी कि 3 से 6 महीने में अच्छे रिटर्न दे पाएँ, तो ये दो स्टॉक्स मैंने बताए हैं जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिनका अगर हम शेयर प्राइस देखें तो 40 रुपये के अंदर अंदर के भाव पर ये आपको शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज़रूर अगर बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो इन दोनों वीडियो को चाहो तो आप नज़र बना कर रख सकते हो, चाहो तो इनको एक बार देख भी सकते हो और बहुत अच्छे रिटर्न यहाँ पर मिलने की संभावना है। तो ज़रूर यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले इस वीडियो को ज़रूर देखें। का टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड दो स्टॉक्स हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर और कंपनी के बारे में ब्रीफ जानकारी भी लेंगे कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो सबसे पहला जो स्टॉक यहाँ पर आता है उसे हम कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो एनएससी पर यहाँ पर लिस्टेड भी आता हुआ दिखाई दिया है कॉन्फिपेट। और करीब करीब ये 2019 के आसपास हमको स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम बात करें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक में करीब करीब 5% की तेज़ी दिखाई दी थी और स्टॉक में 81 रुपीज़ 75 पैसे का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर क्लोजिंग दी है स्टॉक ने करीब करीब 79 के लेवल्स के ऊपर। ये एक बहुत अहम लेवल है जहाँ पर आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट टारगेट दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बीते 6 मंथ में, तो इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 22% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर जब से कंपनी लिस्टेड है, यही जून 2019 को ये कंपनी लिस्ट हुई थी एनएससी के ऊपर, और यहाँ पर इस स्टॉक ने अभी तक 102% के रिटर्न बना कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। देखिए कि अभी हाल ही में इस कंपनी के Q1 के नंबर्स आए थे, इन पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम शॉर्ट्स में देखें तो यहाँ पर ये कंपनी बेसिकली करती क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है किसको, एलपीजी सिलेंडर्स को, और उसके अलावा सप्लायर्स है ऑटो एलपीजी इंडिया के अंदर अंदर। तो ये कंपनी के बारे में आप समझ गए कि कंपनी बिजनेस क्या करती हैं। अब हम बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की। तो 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। हाई था इसका 89 रुपये 60 पैसे। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 20 के मल्टीपल पी पर। बुक वैल्यू 28 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, 0.13 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.6 और रिटर्न ऑन इक्विटी 11.9, यानी कि अच्छे खासे यहाँ पर इनके अगर फंडामेंटल्स देखें तो ठीक ठाक यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं। 1 रुपये की फेस वैल्यू है। अब कंपनी में कुछ प्रॉस हैं जो आप लोगों के लिए जानने बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं। सबसे पहले कंपनी लगातार बेसिस पर अपने डेप्ट को रिड्यूस कर रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। हमें हर कंपनी की तरह इस कंपनी को भी आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे नंबर्स दिखाने की पूरी उम्मीद है। हालांकि पिछले क्वार्टर में जो जून का Q1 का नंबर आया है, कंपनी ने शानदार ग्रोथ यहाँ पर दिखाई थी। वहीं पर बात करें बीते 5 सालों में, तो इन्होंने करीब 27% से अधिक के CAGR से यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक किसी भी कंपनी के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर ये लेवल माने जाते हैं। उसके अलावा इनकी मीडियन सेल्स देखें तो एक एवरेज ग्रोथ है। लास्ट 10 सालों में 15% से अधिक के परसेंटेज से यहाँ पर इनकी सेल्स बढ़ती हुई नज़र आई हैं। अब वहीं पे कुछ कॉन्स हैं, जहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखें तो बीते 3 सालों में यहाँ पर इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.3 का है। उसके अलावा एक कॉन्स और है, जहाँ पर प्रमोटर की जो शेयर्स हैं 27.8% जो शेयर इनके हैं वो प्लेस्ड हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हम कंपनी की सेल्स देखें अगर क्वार्टरली वाइज, तो जैसा कि मैंने वादा की आपसे कहा कि जून 2023 में इन्होंने 875 करोड़ की सेल्स दिखाई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 673% की थी और 673 करोड़ की थी। और एक साल पहले इसी क्वार्टर में करीब करीब ये सेल्स इनकी 400 करोड़ के आसपास की हमको दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें, कंपनी ने अपनी सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमको 33 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से इनका EPS भी हमको बढ़ता हुआ नज़र आया है। वहीं पर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी आप देख सकते हैं कि कंपनी लगातार बेसिस पर बढ़ा रही है
और बोरिंग मात्र 7 करोड़ की है, जिसके एवज में यहाँ पर इनके पास 785 करोड़ का रिजर्व भी दिखाई दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, उसके बावजूद यहाँ पर फंडामेंटल्स इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हमको नज़र आ रहे हैं। वहीं पर कंपनी के टोटल एसेट्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। अब प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने सितंबर 2022 में इनके पास 60% के आसपास की होल्डिंग थी, जो कि बढ़कर 61% की हो गई है। एफआईआईज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट वहीं पर अगर बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, तो लगातार बेसिस पर वो अपने शेयर्स को बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं इस कंपनी में। वहीं पर पब्लिक के पास 35% से अधिक की होल्डिंग अभी हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि सर यदि हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो टारगेट क्या दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पर देखें, 1 डे टाइम फ्रेम पर है, तो यहाँ पर अच्छे खासे देखिए वॉल्यूम जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। अगर आप इस कंपनी के शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम देखें तो एवरेज वॉल्यूम हमको ये करीब लेवल दिखाई दे रहा था, जहाँ पर अपने एवरेज वॉल्यूम से अच्छे वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए करना क्या है, तो जो लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या स्टॉक को बाय करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो आप लोगों का यहाँ पर रहने वाला है ऑलमोस्ट 74 रुपीज़ के आसपास का। तो 74 रुपीज़, उसके अलावा अगर थोड़ा सा विजन लॉन्ग है तो एक स्टॉप लॉस और यहाँ पर मैं दूंगा 69, थोड़ा डीप है। तो यहाँ पर देखिए टारगेट क्या दिखाई देंगे। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर आपको आने वाले कमिंग डेज में 86 रुपीज़ से लेकर 84 से 86 रुपीज़ तक के दिखाई दे सकते हैं। टारगेट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस भी आप लोगों को प्रॉपर मेंटेन कर चलना है। वहीं पर जो स्टॉप लॉस 69 का लेंगे, वो यहाँ पर चाहो तो इस स्टॉक के अंदर करीब करीब 85 से लेकर 90 रुपीज़ तक के टारगेट के लिए भी यहाँ पर होल्ड कर सकते हो। देखिए क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर्स दिखाए हैं, तो ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड रहेगा, यानी कि करीब 1.5 से 2 महीने लग सकता है। अगर स्टॉक 80 के लेवल को 85 के लेवल को होल्ड करता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आने वाले अपकमिंग डेज में 90 रुपीज़ से ऊपर के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। टारगेट फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों को। जिन लोगों को यहाँ पर स्टॉक को कुछ समय के लिए बाय करना है, यानी कि 10 से 15 दिन के लिए, उनका टारगेट यहाँ पर रहने वाला है 84 रुपीज़ से लेकर 86 रुपीज़ तक का। स्टॉप लॉस आप लोगों को यहाँ पर रखना है 74 रुपीज़ का। वहीं पर जिनका विजन थोड़ा सा लॉन्ग है, यानी कि 1 महीने से 3 महीने तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, वो यहाँ पर 69 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ फर्दर इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 86 के लेवल को ये सस्टेन करता है, रिस्पेक्ट करता है, 86 87 के लेवल को होल्ड कर रहा है, तो आपको 90 रुपीज़ और उससे अधिक के टारगेट भी जरूर यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो अगला स्टॉक है यहाँ पर नवनीत एजुकेशन। नवनीत एजुकेशन आप सभी को पता होगा, जो हमसे पुराने जुड़े हैं। करीब जब स्टॉक 135 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, तब हमने इस स्टॉक को बाय करने की रिकमेंडेशन दी थी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, यहाँ पर ब्रेकआउट जिस हिसाब से दिए थे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट था 155 रुपीज़ का था, टारगेट अचीव हो चुका था। उसके बाद स्टॉक में 159 रुपीज़ तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दिए थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी थी। तो अगर अभी भी आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पर चाहो तो, जिन्होंने अभी 159 के लेवल को जब स्टॉक ने अचीव्ड किया, उसके बाद गिरावट आई, जिन्होंने गिरावट पर स्टॉक को फिर से बाय किया है, वो चाहो तो यहाँ पर इस स्टॉक में फर्दर होल्ड कर सकते हो। जो टारगेट यहाँ पर रहने वाले हैं वो 159 से लेकर 162 रुपीज़ तक के दिखाई दे सकते हैं। तो इस स्टॉक में अगर 162 के लेवल को स्टॉक ये होल्ड करता है, तो आने वाले समय में अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो 6 मंथ में 50% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पर देखें तो यहाँ पर भी इनके वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं तो काफ़ी शानदार यहाँ पर देखिए वॉल्यूम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा शानदार यहाँ पर हमको दिखाई दिए हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, जो कि आप लोगों का रहने वाला है 154 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पर जो टारगेट दिखाई देंगे, वो टारगेट यहाँ पर फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 159, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, 159 से 160 का। और अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो आने वाले अपकमिंग मंथ में आपको इसके अंदर 170 से लेकर 180 रुपीज़ तक के
टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। इस लेवल के लिए आपको अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डीप करना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको रखना होगा 148 रुपीज़ का। तो ज़रूर यहाँ पर जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस किए हैं आप इन पर नज़र बनाकर रखिएगा। देखिए, ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, निवेश नहीं करना है। जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं यानी कि वित्तीय सलाहकार, आप चाहो तो उनकी एडवाइस ले सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग इस किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च अवश्य कर लें। आई होप कि यहाँ पर जो भी बातें मैंने स्टॉक के बारे में बताई आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।